नमस्ते दोस्तों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। प्रधानमंत्री मोदी का 3 देशों का दौरा, क्या भारत ने चीन को घेरा? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया 3 देशों का दौरा सिर्फ कूटनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में बदलते हुए शक्ति संतुलन का बड़ा संकेत माना जा रहा है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की इस यात्रा पर चीन की खास नजर है, क्योंकि इन तीनों देशों से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे बीजिंग रणनीतिक चिंताओं से जुड़े हैं। इनमें समुद्री सुरक्षा, सप्लाई चेन, रियर अर्थ मिनरल्स, रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय संतुलन जैसे अहम विषय शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के प्रमुख रियर अर्थ संसाधन उत्पादकों में शामिल है। यह वही खनिज है जो आधुनिक तकनीक, इलेक्ट्रिक वाहनों, सेमीकंडक्टर और रक्षा उपकरणों के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। दूसरी ओर इंडोनेशिया हिंद प्रशांत के समुद्री मार्गों और सामरिक जल क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं न्यूजीलैंड के साथ बढ़ते संबंध भी क्षेत्रीय साझेदारी का नया आयाम है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इन देशों के साथ आर्थिक, तकनीक और रक्षा सहयोग को मजबूत कर सप्लाई चेन में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। हमारे साथ सुरेश गोयल जी जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 देशों का दौरा, अगर आप इसको संयोग कहें, प्रयोग कहें, आपकी भाषा में मैं इसे क्या कहूं? और सबसे महत्वपूर्ण सर ये सवाल कि इन 3 देशों के दौरे से भारत को मिलेगा क्या, आम भारतीय को मिलेगा क्या? सुरेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फोन अपना अनम्यूट करिएगा। जी, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक। हाँ, देखिए, पहली बात तो अगर इन तीनों देशों में जो यात्रा करी है प्रधानमंत्री ने, अगर हम उनको बायलैटरल एक दृष्टि से देखें तो तीनों ही जो संबंध हैं उनका अपना महत्व है, अलग अलग महत्व है, लेकिन बहुत ज़्यादा है महत्व। जैसे इंडोनेशिया के बारे में अगर कहा जाए तो वहाँ पर जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसके बारे में, एग्रीकल्चरल सप्लाईज, पाम ऑयल का काफ़ी इंपोर्ट होता है। हमारी जो कोऑपरेशन है उनसे डिफेंस कोऑपरेशन, सबांग एयरपोर्ट की बात करें या अगर हम मैरीटाइम एरिया मलक्का स्ट्रेट्स की बात करें, तो सामरिक दृष्टि से और वैसे बायलैटरल संबंधों की दृष्टि से इंडोनेशिया काफ़ी महत्वपूर्ण देश रहा है। सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया से हमारे संबंध आ, थोड़े नए हैं। जैसे कि इंडोनेशिया से तो काफ़ी सदियों से रहे हैं ये। हम बोलते हैं कि साझा विरासत है या कॉमन हेरिटेज है। दोनों ही एक दूसरे की जो दृष्टिकोण है सांस्कृतिक दृष्टि से समान है, तो डेमोक्रेटिक है। तो इंडोनेशिया से संबंध बहुत पुराने हैं। ऑस्ट्रेलिया एक थोड़े से नए हैं, नया देश है अब वहाँ पर। लेकिन पिछले 4-5 दशक में जिस तेजी से ये हमारे संबंध बढ़े हैं, ये वो रिमार्केबल है काफी। चाहे एजुकेशन की बात कर लें, इसी तरह से न्यूजीलैंड की 40 साल से तो गया नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है पैसिफिक में ही। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि अगर मैं सामरिक दृष्टि से तीनों देशों को इकट्ठा करके देखूं, तो हमारा फोकस ये है कि इंडो पैसिफिक में एक जो थोड़ी सी उथल पुथल हुई है, डिसरप्शन हुआ है, काफी सारे उसके की वजह है। तो जो उथल पुथल हुई है इंडो पैसिफिक में, उसके लिए हमको अपनी एक रणनीति बनानी जरूरी थी। और ये तीनों ही देश हमारी उस रणनीति का बहुत अहम हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया क्वाड में भी है अभी। इसके अलावा पैसिफिक में काफी बड़ा रोल इसका अदा होता है ये। क्रिटिकल मिनरल्स में यूरेनियम के लिए न्यूजीलैंड अभी पैसिफिक में है ये। तो पैसिफिक में जो हमको अपनी एक रणनीति, हमको अपनी सिक्योरिटी, खास तौर पर ये देखते हुए कि इस जगह पर यूएस से चाइना दोनों का दबाव है। यूएसए की अपना एक दृष्टिकोण है, चीन आगे बढ़ रहा है। हमको उस दृष्टि से देखते हुए कि अगर
एक जो अपनी सिक्योरिटी देखते हुए जो कदम उठाने चाहिए, मैं तीनों देशों के संबंध उस दृष्टि से भी देखूंगा। जी। सुरेश सर, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ मेजर जनरल सुधाकर जी भी जुड़े हुए हैं, भू राजनीतिक और डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। थैंक यू। तीन थैंक यू देशों बाबू। के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सुरेश जी ने बहुत विस्तार से समझाया ये तीनों देश क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए, और इनकी भौगोलिक जो स्थिरता है वो भारत के लिए कैसे मजबूती प्रदान कर सकती है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इन तीन देशों में अगर एक देश की मैं बात करूं तो वो सबसे अहम देश कौन है जिसके साथ भारत की दोस्ती और आने वाले वक्त में मजबूत होनी चाहिए, अगर हम कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं और मजबूत होना चाहते हैं, चीन को घेरना चाहते हैं? सुधाकर जी। सब वैभव, मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। और मेरे डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट, जो एस्टीम्ड पैनलिस्ट हैं, उनको शुभकामनाएं। और आपने जो सवाल पूछा, सवाल का आखिरी हिस्सा को मैं पकड़ के जवाब देना चाहता हूं। जी। मेरे विचार के मुताबिक इंडोनेशिया प्रायोरिटी 1 लेता है। अगर तीनों में से एक देश को आप जानना चाहते हैं जिससे हिंदुस्तान को मजबूती मिल सकता है, और क्योंकि अगर आप इंडो पैसिफिक के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो इंडो पैसिफिक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है आसियान। और आसियान में अगर देखेंगे, गहराई में स्टडी करेंगे, तो इंडोनेशिया का जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऐसा जगह पे, ऐसा उसका ज्योग्राफी है, 17,000 आइलैंड या ज्यादा हैं, करीब करीब 3-4 हज़ार किलोमीटर नॉर्थ साउथ साउथ ईस्ट वेस्ट फैला हुआ है उसका। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये जो मलाक्का स्ट्रेट है, जो नीचे की तरह इंडोनेशिया, ऊपर की तरह वो मलेशिया आ जाता है। जी। तो ये जो 900 किलोमीटर का एक स्ट्रेट है, ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि दुश्मन का जो एनर्जी सिक्योरिटी है, इसी के बीच में से करीब करीब 83%, ओपन सोर्स में 80%, बट मेरा रिसर्च और स्टडी कहता है 83.7% का करीब उनका ऑयल अलग अलग जगह, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कुछ हद तक कनाडा, यहाँ से इंपोर्ट होते हैं। तो इसके ऊपर आप अपना प्रेजेंस और डोमिनेंस रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको देखना पड़ेगा अंडमान निकोबार आइलैंड, अगर आप इंदिरा पॉइंट से लेते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे सुमात्रा का एक छोटा जगह है, एस बोलते हैं उसका, आइलैंड का नाम है सबांग आइलैंड। ये सबांग आइलैंड के बारे में जो चर्चा हुआ है, ये 6 डिग्री चैनल को डोमिनेट करते हैं दोनों शोल्डर से। एक दक्षिण की तरफ जो कि सवांग आइलैंड इंडोनेशिया में है, और हमारा उत्तर की तरफ जो इंदिरा पॉइंट है, जो हम ग्रेट निकोबार आइलैंड के बारे में बताते हैं, बीच में से एक चैनल गुजरती है, उसको कहते हैं 6 डिग्री चैनल। इसका गहराई करीब करीब 4,000 मीटर से ज्यादा है, और करीब 60 to 70% जो ग्लोबल ट्रेड, जो कार्गो ऑयल कंटेनर्स,